मेनका ठाकुर, कैलाश नगर, एकता चौक, भिलाई, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं। मेनका ठाकुर अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ले आओ बच्चे को, ले आओ, ले आओ। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरे को कई सालों तक संतान का सुख नहीं था। आपकी कथा टीवी पर सुनी पहली बार, मन में भाव उत्पन्न हुआ कि आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूंगी। आपने अपनी वाराणसी की जो कथा हुई थी काशी में, उस काशी की कथा में आपने 7 लोटे जल और 1 बेलपत्र का उपाय बताया था। गुरुदेव, पहले भी मैंने 2-3 उपाय करे पर संतान का सुख नहीं हुआ, पर मैंने आपकी कथा नहीं छोड़ी। मुझे मालूम था कि बाबा एक ना एक दिन जरूर सुनेगा। आज संतान नहीं दी है तो बाद में देगा, पर देगा जरूर। फिर आपने एक बार काशी में से कहा था कि 7 लोटा जल, 1 बेलपत्र बाबा को तुमरुका जी का नाम लेकर समर्पित करना। उस 7 लोटे जल को जब चढ़ाओ उसका आचमन करना, बाबा देगा संतान। मैंने वही किया। बाबा के मंदिर जाती और बाबा को जल चढ़ाकर बाबा से झोली पसार कर संतान। डॉक्टर ने कहा था तुम्हें संतान का सुख नहीं है, कुछ प्रॉब्लम उन बता दी थी पर संतान का सुख बताया नहीं। आखिरी में मैंने बाबा का झोली पसार कर प्रणाम किया और कुछ ही दिन बाद मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से जब मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा, मैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए गई। जब मुझे भीतर से तकलीफ होने लगी तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे को गर्भ है। डॉक्टर को ये मालूम ही नहीं पड़ा कि तुम्हारे पेट में संतान है। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। समय निकलता गया। गुरुदेव, जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा वहम है, तुम्हें संतान नहीं है, तब मेरा हृदय फिर रोया। मैंने बाबा के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। मेरे को फिर तकलीफ हुई, मेरे पेट में फिर तकलीफ हुई। मैं विश्वास रख लिया मैंने कि डॉक्टर भले बोल रहा हो कि मेरे गर्भ में संतान नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा मुझे संतान दिया है। डॉक्टर बार बार एक ही बात कहता है कि तुम्हारा वहम में संतान नहीं हो सकती और तुम्हें संतान नहीं है। मैं फिर 25 से 26 दिन निकले थे, फिर मैं वापस डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर कहा तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर दिन निकले गुरुदेव, 2 महीने पूरे हो गए। मेरा पेट में तकलीफ रही, मेरे को बेचैनी रही। डॉक्टर कहता रहा कि संतान नहीं है। तब 2 महीने पूर्ण होकर मैं वापस डॉक्टर को दिखाने के लिए गई। तब डॉक्टर ने जांच कर कर बताया कि तुम्हारे गर्भ में संतान है। मुझे बाबा की कृपा से 23 अगस्त को संतान का सुख प्राप्त हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आए। अभी आज कौन सा महीना चल रहा है? 23 अगस्त को संतान हुई है। सितंबर और अक्टूबर 2 महीना के करीब में बाबा की कृपा से। इसमें एक लाइन उसने लिखी, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया, तहां बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व है, ओ शिव तत्व की प्राप्ति। और वो जो देता है वो साधारण नहीं देता।
शिव तत्व की प्राप्ति। औघड़ी है शंकर। 1 महीना डॉक्टर ने मना कर दिया, संतान नहीं। 2 महीना डॉक्टर ने मना कर दिया, संतान नहीं। हमेशा कहता रहा कि तुम्हारा वहम है, केवल वहम। और बाबा की कृपा। खाली कहते हो कि शिव महापुराण की कथा है, पर मेरा विश्वास कहता है कि यह शिव महापुराण की कथा नहीं, ये स्वयं देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहने का स्थान है, जहां अपने मन की बात कह सकते हैं। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो। श्रीमती रेखा गंगबेर, पति श्री डिगेंद्र कुमार गंगबेर, ग्राम सोहपुर, तहसील गुरूर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये। बाबा जी 2021 से किडनी के पास में घाव हुआ, पथरी हुई, किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगी। डॉक्टर ने कहा अगर ये और बढ़ती चली गई तो तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी। किडनी के पास में जो पथरी थी उसने घाव कर दिया था 8 mm का। सारी दवाइयाँ चलती रही 2021 से, पर आराम नहीं लगा। सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी हुई, पर आराम नहीं लगा। किसी ने कहा जब शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में हो तो वहां जाकर श्रवण करो। गुरुदेव 2000 तिलोत की कथा श्रवण करी। भूमि पर बैठकर, जमीन पर बैठकर कथा सुनकर अपनी किडनी के ऊपर अपने शरीर को, वहां की मिट्टी को लगाना प्रारंभ करा। बेलपत्र मांग कर व्यासपीठ से खा ली। बाबा के क्या गुणगान करूं गुरु। दूसरी मैंने जांच करवाई तो जो किडनी के पास में पथरी थी और घाव हो रहा था 8 mm का, वो 7.4 पर आ गया। कृपा से इतना कम हुआ। मैंने विचार कर लिया जहां पर कथा होगी वहां कथा श्रवण करेंगे। सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, जल पीना प्रारंभ करा, कथाएं श्रवण करना प्रारंभ करी, शिवजी पे चली हुई बेलपत्र खाना चालू करी और बाबा की कृपा से सोनोग्राफी 13 सितंबर को वापिस कराई तो बाबा की कृपा से मेरा किडनी के पास का घाव भी भर गया था और स्टोन भी खत्म हो गया था, जिसकी मैं रिपोर्ट लगा रहा हूं। उसने पूरी रिपोर्ट अपनी इस फाइल में लगाकर भेज दी है। पूरी रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट है, आप चैनल पर भी आप लोग LED के माध्यम से रिपोर्टें सब चेक कर सकते हैं, सब देख सकते हैं, जितनी रिपोर्ट वो लगा सकते हैं। महाराज जब वापिस जांच कराई तो उस जांच में से घाव भी भर गया था और वो किडनी के पास की पथरी भी समाप्त हो गई थी। डॉक्टर भी आश्चर्य करता है कि बिना ऑपरेशन के कैसे समाप्त हो सकती। यहाँ कोई दूसरा नहीं करता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। आप जो शंकर जी से कहते हो ना कि भोला सब दुख काटो। मैं नीलम सिंह, पति पुष्पराज सिंह, ग्राम जामुल, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूँ। टीवी पर पत्र अवश्य पढ़ें, प्रयास करा करो। आस्था चैनल पर जो पत्र ये लोग देते हैं आप उसको पढ़ें, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखा होता है। छत्तीसगढ़ से आई हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। भोलेनाथ के चरणों में बाबा का मैं क्या वर्णन करूँ, बोलने में भी असमर्थ हूँ। मेरे सब कुछ दे दिया मेरे बाबा ने। 19 दिसंबर मेरे पुत्र को, जिसका नाम अर्नव, की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जांच कराने के लिए, उसको दिखाने के लिए डॉक्टर द्वारा ALL ब्लड कैंसर उसको बताया गया। लड़के को जब हमारे ब्लड कैंसर बताया गया तब पुत्र की एक जांच करने लगे और बेटे को भी सुनकर उसको लगा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसको टाटा मेमोरियल दिल्ली के लिए
एम्स तक हम उसको लेकर गए। डॉक्टर ने कहा इस बीमारी, एक तो इसको ब्लड कैंसर है, ऊपर से इसको जो दूसरी बीमारी है उसमें इसका शरीर कांप रहा है और शरीर में बल नहीं है। तो इस दोनों बीमारी, कैंसर भी मिल गया और ये बीमारी भी मिल गई, तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है। आप इसको घर ले जाओ, जितना दिन ये जी जाए सेवा करो। इसके कैंसर भी है और ये बीमारी भी। हम और हमारे पति अपने बेटे को लेकर आ गए। तभी एक ऑटो वाला जो ऑटो से हमको हॉस्पिटल से बाहर निकालकर अपनी मंजिल तक ले जा रहा था, उसने कहा आप लोग वो सीहोर वाले महाराज की कथा क्यों नहीं सुनते? कैंसर के हॉस्पिटल में दिखाने आए हो, एक बार वो पानी चढ़ाने का बोलता है वो चढ़ाया करो। ऑटो वाले ने हमको उतार दिया। हम ऑटो वाले को हाथ देते रहे पर वो ऑटो वाला चले गया और हम बेटे को लेकर आए। मेरे पति रो रहे थे रास्ते भर कि बेटे को कैंसर हो गया। ये कहाँ की बीमारी हो गई? ब्लड कैंसर हो गया। मैंने भी अपने पति से कहा क्यों चिंता करते हो? ऑटो वाले ने भी यही कहा कि एक लोटा जल चढ़ाओ। मैं भी कहती हूँ वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। अगर हम हमारे बेटे को बाबा के भरोसे छोड़ देंगे, विश्वास है, डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसका इलाज नहीं है, चलो अपन अब गांव नहीं चलते हैं, सीहोर चलते हैं। हम दिल्ली से सीहोर आ गए। सीहोर से हमने रुद्राक्ष लिया, बाबा को प्रणाम करा, पात्री पूजन करी, बेटे से धोख दिलाई और बाबा की रज उसके शरीर पर कुबेरेश्वर धाम की लगाई। पत्थर भी उठा लाए, कंकर, रुद्राक्ष भी ले आए। कंकर पर जल चढ़ाते, बेटे को देते, रुद्राक्ष रात भर घलाते, बेटे को पानी पिलाते। दूसरी बार जांच कराने के लिए हमारा मन नहीं माना, हम वापिस डॉक्टर के पास दिल्ली गए और बाबा की कृपा से दूसरी जांच जब प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया पूरी रिपोर्ट नेगेटिव है, इसका ब्लड कैंसर नहीं है और ना इसको कोई बीमारी। ये शिव तत्व है। बहन ठीक है बाबू? हाथ हिला तो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू आया है क्या साथ में? नहीं आया? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। और घड़ी है शंकर। मेरा नाम ईश्वरी साहू है, पति का नाम महेंद्र साहू, बेटी यामिनी साहू, ग्राम परस्तराई, धमतरी, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो माता एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मुझे तो भरोसा नहीं था भगवान पर, मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। जो है वो सब लिख रही हूँ, मेरा विश्वास कभी भगवान पर नहीं होता था, क्योंकि अपना कर्म करो उसमें फल है, पर विश्वास आपने इतना जगा दिया कि विश्वास हो गया। मेरी बेटी 16 साल की थी तब से उसके बच्चेदानी में एक गठान हो गई थी। 16 साल की उम्र में बेटी के बच्चेदानी में गठान हो गई। जब उसका पेट दुखा, डॉक्टर को दिखाया तो बताया उसके पेट में एक बच्चेदानी में गठान है। डॉक्टर को बताया, 1.5 साल तक इलाज चला, पर वो बच्चेदानी की गठान बढ़ती रही, कम नहीं हुई, कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी बेटी बहुत रोती थी, उसको तकलीफ होती थी। मेरे पड़ोसी रोज मंदिर पूजा करने जाती थी। उन्होंने मेरी बेटी से पूछा, तू रोती रहती है, क्या हो गया तुझे? कहा, मेरे डॉक्टर ने मेरी बच्चेदानी में गठान बताई और वो गठान बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तब ये इलाज चलते चलते बहुत समय हो गए। बेटी को 16 साल की बेटी को गठान बता दी और वो चलते चलते सालों निकलते चले गए गुरुदेव। अब मेरी पड़ोसन ने उससे कह दिया कि तू 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया कर, उसी पानी को तू पी लिया कर। मेरी बेटी मुझसे कहती है, मम्मी पशुपतिनाथ का व्रत कर लूं क्या? पास वाली काकी बोली है। मैंने भी मना नहीं करा, उसको पशुपतिनाथ व्रत करने का बोल दिया।
शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बेटी को दूसरी बार जांच कराने के लिए जब हॉस्पिटल लेकर गए, 2023 में बेटी की जब थी कराई तो पता चला कि पूरी गांठ उसकी गल चुकी है और मेरी बेटी अब ठीक है। ये पत्र में, बाबू ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटी है, बेटी है। शिव तत्व इसी को कर, ओ घड़ी इसी को कर। दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। गए 2023 में बेटी की जब सोनोग्राफी कराई तो पता चला कि पूरी एक पत्र और है, देखिए। लाबाड़ी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूं तो हाथ हिला सकती हूं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं साधना आर्य, पत्नी राकेश आर्य, केलाबाड़ी दुर्ग छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहाँ? अच्छा पीछे, सामने ही है। एक बार हाथ हिला दो बहन। ठीक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति एलजी सर्विस सेंटर में जॉब करते हैं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। बाबा की कृपा से सारा सुख है गुरुदेव, पर हमारे यहां संतान का सुख नहीं था। मेरा गर्भधारण नहीं होता था, बहुत समस्या थी गुरुदेव। डॉक्टरों के हिसाब से तो बहुत सारी चीज़ें हमको बता दी थी। थायराइड था, पीसीओडी, और भी बहुत सारी बीमारियों का वर्णन नहीं कर सकते गुरुदेव, इतनी बीमारियां थी। मेरी मम्मी ने कहा शुपति व्रत कर ले, शिव जी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ा, गर्भ ठहरेगा। सफेद आंकड़े की जड़ को पति के साथ लेकर आना, कमर में बांधना शिव जी के मंदिर में जाकर। तो मुझसे 21 बार घुमाकर मैंने बांधा। 1.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया गुरुदेव। 1.5 महीने में गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव, पर वर्णन क्या करूं। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने जांच करी, उन्होंने कहा इस बच्चे को मत रखिए। धीरे धीरे समय निकला। 4 महीने तक डॉक्टर एक ही बात कहते रहे, इस बच्चे को मत रखो। 5वें महीने में फिर जांच करने पर डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा सोनोग्राफी के हिसाब से इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है और बच्चा टेढ़ा पैदा होगा, बेकार पैदा होगा, बाद में तुम रोगी, इसलिए इस बच्चे को तुम हटा दो। जिस तरह से बच्चा पैदा होगा, डॉक्टर ने मुझे फोटो दिया कि तुम्हारा बच्चा इस तरह से टेढ़ा होगा। इस फोटो को आप देख सकते हो, जिसमें बच्चे की रीढ़ की हड्डी जो डॉक्टर ने उसको बताई थी वो इस तरह से टेढ़ी रहेगी। नॉर्मल होती है ऐसी, पर बच्चे की रीढ़ की हड्डी इस तरह से टेढ़ी रहेगी, पूरी कमर हाथ पैर उसके टेढ़े रहेंगे। डॉक्टर ने कह दिया। आखिरी में मेरी माँ ने कहा चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम भिलाई के जयंती स्टेडियम में कथा सुनने आ गए। बाबा की धूल को गर्भ से लगाए। बाबा से कहा बाबा डॉक्टर हर महीने कह रहा है कि इस बच्चे को गिरा दो, इस बच्चे को साफ करा दो, ये बच्चा ठीक नहीं, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, इसका शरीर में इसकी हड्डी नहीं है, बच्चा टेढ़ा पैदा होगा, बेकार पैदा होगा। पर बाबा बड़ी मुश्किल से तो गर्भ ठहरा, कई सालों के बाद औलाद हो रही है, कैसे गिरा दे। बाबा को जयंती स्टेडियम में बैठकर कथा सुनकर बाबा से कहकर आ गए, और बाबा की कृपा से हमने भी दृढ़ता ले ली कि अब बच्चा जो भी हो, क्योंकि इतने सालों के बाद हो रहा है, बच्चा तो था ही नहीं, बाबा ने दिया, बाबा संभालेगा। 29 जुलाई को मेरे घर में 2023 29 जुलाई को संतान की प्राप्ति हुई। डॉक्टरों ने जांच करा, मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। उसकी रीढ़ की हड्डी भी है और वह बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है डॉक्टर के हिसाब से। बच्चे का फोटो आप टीवी पर देख सकते हैं। अगर वह बच्चे लाई हो तो गोदी में उसको ऊंचा कर लें। अगर बच्चे को लेकर आई हो तो उसको ऊंचा कर ले। लाई हैं तो उसको ऊंचा कर लो, चैनल पर आप वहीं से उसको दिखा दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। ये विश्वास, ये दृढ़ता, ये भरोसा, ये भक्ति। अब जिस डॉक्टर ने कहा था कि इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है,
जिस डॉक्टर ने कहा था इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिस डॉक्टर ने कहा था इसका पांव हाथ काम नहीं करेगा, वो डॉक्टर ही लिख कर दे दिया कि ये बच्चा